चेंसो मैन के फैंस, क्या आपने कभी सोचा है कि डेंजी की लाइफ में अब तक कितनी लड़कियां आई हैं और हर एक लड़की ने उसकी लाइफ को कैसे बदला? अगर नहीं सोचा तो बस ये वीडियो देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। स्पॉइलर अलर्ट। आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले दो पावरफुल और आइकॉनिक लड़कियों से, मकीमा और पावर। बिलीव मी दोस्तों, इन दोनों ने ही डेंजी की लाइफ को सबसे ज्यादा बदला है। और हम सबसे पहले बात करते हैं मकीमा की। डेंजी ने जब से उसे देखा, तभी से उसे मकीमा पर क्रश आ चुका था। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब पता चला वो ही कंट्रोल डेविल है और उसका असली मोटिव था डेंजी को कंट्रोल करना और उसे यूज करना और आखिर में चेंसो का दिल लेना। डेंजी ने तो मकीमा के लिए सब कुछ किया, अपनी जान खतरे में डाली, डेविल्स हंटर्स के साथ डेंजरस मिशन पर गया और हमेशा सोचा कि एक दिन वो मकीमा के साथ अच्छी जिंदगी बिताएगा। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही थी। मकीमा ने उसे हमेशा एक पेट की तरह ट्रीट किया, ना कि एक इंसान की तरह। पर आखिर में जब मकीमा ने डेंजी के दोस्तों को मारा, बस उसे कंट्रोल करने के लिए, तब फाइनली डेंजी ने उसे मारने का डिसाइड किया और उसे मारा भी। मकीमा का करेक्टर डेंजी के लिए ड्रीम भी था और एक नाइटमेयर भी। चलो अब हम बात करते हैं दूसरी लड़की यानी पावर की। वो पहले एक कॉमेडी कैरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस होती है, पर धीरे धीरे वो डेंजी की सबसे बड़ी दोस्त बन जाती है। पावर डेविल और इंसान दोनों है। शुरू में लगता था कि पावर सिर्फ एक सेल्फिश और अनोइंग लड़की है, जैसे वो केट को बचाने वाला एपिसोड जहां पावर ने डेंजी को फंसा दिया था। लेकिन फिर जैसे जैसे स्टोरी बढ़ी, दोनों के बीच एक अलग ही बॉन्ड बन गया। उन दोनों का रिलेशन रोमांटिक नहीं, बल्कि एक फैमिली जैसा था। पावर हमेशा डेंजी को इरिटेट करती, लेकिन डेंजरस मूवमेंट में उनके बीच एक रियल इमोशनल कनेक्शन भी दिखा। खासकर तब जब मकीमा ने डेंजी के सामने पावर को मार दिया, तब डेंजी को पहली बार किसी अपने को खोने का दर्द महसूस हुआ। पावर की डेथ ने डेंजी के दिल में ऐसा खालीपन छोड़ दिया था जो आज तक किसी और ने नहीं छोड़ा। और जब पावर दोबारा आई थी, तब उसने डेंजी को बचाने के लिए उसे अपना ब्लड दिया और कहा, मुझे ढूंढो। और शायद इसका मतलब यह है कि पावर की कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई और फ्यूचर में वो डेंजी की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। लेकिन अभी के लिए इन दोनों की कहानी खत्म होती है। चलो अब बात करते हैं तीसरी लड़की यानी आशा मिताका की, जो चेंसो मैन के पार्ट 2 में नई हीरोइन के रूप में आई थी। आशा पहले तो एक नॉर्मल स्कूल गर्ल होती है, लेकिन उसके अंदर काफी ट्रॉमा और इनसिक्योरिटीज छुपी हुई थी और उसकी जिंदगी तब पूरी बदल गई जब उसके अंदर वार डेविल योरू आया। फिर ऐसा और योरू दोनों एक ही बॉडी में रहने लगे और इसी वजह से उसका डेंजी के साथ रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक तरफ आशा डेंजी को पसंद करने लगी थी और दूसरी तरफ योरू उसे अपना एनिमी समझने लगा। और फिर होती है एक इंटरेस्टिंग चीज, आशा और डेंजी की डेट। एक तरफ दोनों नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, जैसे एक्वेरियम में जाना, छोटी छोटी बातें शेयर करना, और दूसरी तरफ हमेशा कोई ना कोई खतरा आ जाना। डेंजी हमेशा आशा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता, लेकिन आशा अपनी साइनेस और योरू के इंटरफेरेंस की वजह से कंफ्यूज हो जाती। लेकिन धीरे धीरे आशा डेंजी को समझने लगी थी, जैसे वो बस चेंसो मैन नहीं, बल्कि एक इंसान भी है जो प्यार और एक नॉर्मल लाइफ डिजर्व करता है। और इसी वजह से वो फैंस के बीच काफी पॉपुलर है और फैंस को ये भी लगता है कि शायद फ्यूचर में आशा डेंजी की ट्रू लव होगी। वैसे अब हम बात करते हैं चौथी लड़की यानी फूमिको मिफुने की, और ये भी पार्ट 2 में ही इंट्रोड्यूस हुई थी डेंजी की बॉडीगार्ड के रूप में। लेकिन दोस्तों, ये कोई नॉर्मल बॉडीगार्ड नहीं थी। फूमिको थोड़ी वियर्ड थी, वो फनी भी है और थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल भी। उसे डेंजी की चेंसो मैन वाली आइडेंटिटी में बहुत इंटरेस्ट है, पर अभी तक इन दोनों के बीच में ज्यादा रोमांटिक डेवलपमेंट नहीं दिखाया गया। लेकिन इनके इंटरेक्शंस हमेशा एंटरटेनिंग होते हैं। फूमिको एक ऐसी लड़की है
जो हमेशा डेंजी को टीज करती है और उसकी ज़िंदगी में नए-नए ट्रबल्स लाती है। हो सकता है फ्यूचर में फूमिको का रोल और बड़ा हो, क्योंकि माँगा अभी भी चल रही है। पर अभी के लिए ये दोनों कोई रोमांटिक कपल नहीं है। तो चलो अब बात करते हैं आखिरी लड़की यानी रीज़े के बारे में। हाँ, मैं जानता हूँ, ये बहुत पहले इंट्रोड्यूस हुई थी, पर मुझे इसे आखिरी में ही कवर करना था। ये तब आती है जब डेंजी अपनी बोरिंग जिंदगी जी रहा होता है। लीज़ा डेंजी के सामने एक नॉर्मल और इनोसेंट लड़की बन के आती है। उसकी स्माइल, उसकी बातें और उसका फ्रेंडशिप नेचर सब कुछ डेंजी को पहली नज़र में ही पसंद आ जाता है। लीज़ा और डेंजी के मूवमेंट्स बहुत स्वीट होते हैं, जैसे उनका साथ में स्कूल जाना, स्विमिंग पूल वाला सीन, ओहो कुछ याद आ गया। और वो छोटी छोटी नॉर्मल लाइफ वाली चीजें जो डेंजी हमेशा से करना चाहता था। और इसी वजह से डेंजी को लगने लगा कि ऐसा कोई सच में है जो चेंसो मैन को नहीं बल्कि उससे पसंद करता है। लेकिन उसका दिल तब टूट गया जब उसे पता चला रीजे ही बॉम्ब डेविल है और वो भी चेंसो का हार्ट लेने आई है। और तब उसने बोला था, आखिर सबको चेंसो का ही दिल क्यों चाहिए, डेंजी का दिल किसी को क्यों नहीं चाहिए। ये बात सुनकर सच में बहुत बुरा लगा था। लेकिन फिर ये भी पता चलता है कि लीज़े अपने मिशन और दिल के बीच कंफ्यूज हो रही है। उसने डेंजी के साथ जो पल बिताए, वो सब उसके लिए असली फीलिंग्स बनने लगे थे। और फिर जब वो डिसाइड करती है कि वो डेंजी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएगी, तब उसके सामने ये कमी आ जाती है और रीजे को एंजल के साथ मिलकर मार देती है। डेंजी को कभी ये चांस ही नहीं मिला कि वो रीजे के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। इनकी लव स्टोरी ऐसी ही थी जो कभी पूरी नहीं हुई, यानी एक और इनकम्प्लीट लव स्टोरी। आजा भाई, अब तू भी हमारे साथ शामिल हो जा। तो अब हम बात करें कि कौन सी लड़की सबसे ज्यादा डेंजी को पसंद करती थी, तो वो और कोई नहीं बल्कि रीजे है। क्योंकि अगर हम बात करें मकीमा की, तो वो सिर्फ बेंजी को कंट्रोल करना और उसे यूज करना चाहती थी। और पावर के साथ उसका रिलेशन रोमांटिक नहीं बल्कि फैमिली जैसा था। और अगर बात करें आशा की, तो हाँ, उनके रिलेशनशिप में पोटेंशियल था, लेकिन रीजे और डेंजी जितना नहीं। और रही बात फूमिको की, तो वो बस टीज और प्रोटेक्शन वाली वाइब देती है। जबकि रीजे सच में डेंजी को पसंद करने लगी थी, ना कि चेंसो मैन को। तो दोस्तों, यही था आज के वीडियो में। डेंजी की लाइफ में आज तक रीजे ने ही उसे सच में प्यार किया था और उसके साथ अपनी जिंदगी भी बिताने वाली थी। पर बंदे की जिंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। वैसे आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा। अरे भाई, तू आया नहीं, जल्दी आकर हमें ज्वाइन कर।